जय सिया राम। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल देवउठनी एकादशी तिथि पर ही तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस बार 23 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के साथ तुलसी विवाह पूजन भी किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगा और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 23 नवंबर रात 9 बजे तक रहेगा। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त 5:56 से लेकर रात 8:46 तक शुभ मुहूर्त है। इसी समय में विवाह करना श्रेष्ठ रहेगा। तुलसी विवाह की पूजन सामग्री लिस्ट क्या है, इसे भी देख लेते हैं। तो एक लकड़ी की चौकी, गेरू, फल, फूल, चंदन, धूप पत्ती, घी का दीपक, मिट्टी का दिया, सिंदूर, फूलों की माला, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, कलश, गंगाजल, आम के पत्ते, मिठाई, सिंघाड़ा, शकरकंद, मूली, आंवला, मौसमी फल, सीताफल, अमरूद, जो भी इस समय फल मिल सके वो भी होना चाहिए। तुलसी का पौधा, भगवान सालग्राम जी की प्रतिमा, पत्थर की हो या कोई तस्वीर भी हो सकता है। पीला कपड़ा, एक लाल रंग की भी और कपड़ा हो जो चौकी पर बिछाया जाए, और कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, पंचामृत, ये सब होना चाहिए। और तुलसी विवाह कथा की पुस्तक भी होना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पुस्तक हो तो अच्छा ही है। जितना व्यवस्था हो सके उतना पूजन सामग्री जुटा लेना चाहिए। अब जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले देवउठनी एकादशी पर गन्ने से मंडप बनाएं, फिर उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर मंत्रों से भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा करें। इसके बाद गेरू से तुलसी जी के गमले को सजाएं, लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर आसन बिछाएं। कलश में पवित्र जल भरकर और आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थान पर स्थापित करें। एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर सालग्राम जी को स्थापित करें। गंगाजल से तुलसी जी और सालग्राम जी का जलाभिषेक करें। फिर तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी समेत 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। भगवान सालग्राम जी को फूलों की माला पहनाएं, फल अर्पित करें और पीले चंदन से तिलक करें और पूरे पूजन सामग्री चढ़ाएं। पूजन शुरू करने से पहले तुलसी जी के पास एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद ही वैवाहिक समारोह शुरू करें और फूल से गंगाजल छिड़कते हुए ओम तुलसाय नमः का मंत्रोच्चारण करते हुए तुलसी पत्र और सालग्राम जी पर छिड़कें। ऐसे ही मंत्र हो सके तो बोलते हुए पूजन सामग्री चढ़ाएं, नहीं तो ओम तुलसी नमः, ओम सालग्रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलते हुए पूजन सामग्री को चढ़ाएं। हो सके तो तुलसी जी को लाल चुनरी या साड़ी पहनाएं, चूड़ी, मेहंदी आदि सुहाग के सामान वहाँ पे अर्पित करें, बिंदी भी लगाएं और इसके बाद ही पूजन की प्रारंभ करें। पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से करें, दही से करें, जितना हो सके वैसा पूजन करें।
इसके बाद धूप बत्ती दिखाएं। फिर हाथों में शालग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालग्राम जी की आरती करें। खीर या मिठाई का जो हो सके उसी का भोग लगाएं। ऐसा हर सुहागन स्त्री को जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है और सुख समृद्धि का भी प्राप्ति होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान जितना हो सके उतना जरूर चढ़ाना चाहिए। गमले में शालग्राम जी को तुलसी जी के पास ही रखें और सफ़ेद तिल उन पर चढ़ाएं। तुलसी और शालग्राम जी को दूध में भीगी हल्दी का भी तिलक जरूर लगाएं। पूजा के बाद किसी भी एक मंत्र का जप जरूर करें या भजन कीर्तन करें। इस साल तुलसी विवाह पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्ध योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्ध योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल से ही सिद्ध योग सुबह 9:05 तक रहेगा और तुलसी विवाह वाले दिन अमृत सिद्धि योग 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। 24 नवंबर को रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:01 तक है। उसके बाद से अश्वनी नक्षत्र रहेगा। इन शुभ योगों में ही तुलसी विवाह संपन्न करें। तुलसी विवाह के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुरराज जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता महिला थी। जलंधर का वध करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भगवान विष्णु ने भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप वृंदा ने अपना जीवन खत्म कर लिया। जहाँ पर वृंदा ने अपना शरीर त्याग किया था वहाँ पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनके अवतार शालग्राम से उनका विवाह होगा और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इस वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अनिवार्य है। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी का विवाह शालग्राम जी से ही कराया जाता है। कोई एकादशी को भी करता है, कोई द्वादशी को, कोई चतुर्दशी को विवाह संपन्न करता है। बिना कन्या वाले दंपति को अगर हो सके तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ पे धन की हमेशा प्रचुरता बनी रहती है। तुलसी विवाह के साथ ही 4 महीने के अंतराल के बाद विवाह जैसे शुभ समारोह आदि फिर से शुरू होते हैं। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन भगवती तुलसी और शालग्राम जी के विवाह संस्कार को समर्पित किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन अगर चाहें तो भगवान विष्णु जी को दिन में ही पूजन मंत्रों के द्वारा भगवान को जगा सकते हैं और नहीं तो तुलसी विवाह होने के बाद भी जगाया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार अगर चाहें तो दिन में ही भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजन करके और जगाने का कार्यक्रम संपन्न करें और रात्रि में तुलसी विवाह करें। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का दिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु का 4 महीने की योग निद्रा अवधि का प्रतीक है। अपनी 4 महीने लंबी निद्रा से भगवान विष्णु देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के दिन जागृत होते हैं। तुलसी अत्यधिक प्रिय होने के कारण भगवान विष्णु नींद से जागने पर तुलसी की प्रार्थनाएं भी सुनना पसंद करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन देवी तुलसी का विवाह भी इसी दिन स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का ही अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने के कारण तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। धार्मिक महत्व के साथ ही तुलसी जी को उनके वैज्ञानिक महत्व के लिए भी जाना जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी जी का पौधा अपने समृद्ध औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इनकी विशेष महिमा है। माता तुलसी जी की कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के पश्चात भजन कीर्तन करने चाहिए और भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। मंत्र हो सके तो मंत्र जपें, नहीं तो भगवान के भजन कीर्तन करें। ऐसा करते हुए देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह को संपन्न करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।